इसका कोई तो सॉल्यूशन निकालना चाहिए महिंद्रा। कंपनी की तरफ से एक कंपनी डिफेक्टेड पीस डिफॉल्ट है। है। हाँ, वो हर डिफेक्ट गाड़ी है में, महिंद्रा थार में आ गया या फिर XUV 700 सब में आ रहा है। आपने हमने इसमें। कंपनी में दिखाए थे तो उन्होंने वो केबल्स वगैरह चेंज करके दे दी थी, लेकिन फिर भी कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला है। वो बोल अच्छा, रहे हर गाड़ी में आ रहा है। ओके, तो मतलब उसका कुछ सॉल्यूशन ही नहीं, नहीं है। सॉल्यूशन अब तक निकला नहीं उसका। वेलकम टू रेयर व्यू रिव्यूज। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आज आपके लिए एक इंडियन ब्रांड लेके आया है, महिंद्रा। महिंद्रा की आज हमारे पास है स्कॉर्पियो एन। तो ये गाड़ी की तो एक्चुअली काफ़ी वेटिंग चल रही है, और जो लोगों ने इसे पहले भी बुक किया था, मतलब अभी भी एक साल से इसकी वेटिंग कर रहे हैं। बट उनमें से कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको ये फर्स्ट बैच की गाड़ी मिल गई थी। उनमें से ही एक कस्टमर को हमने आपके लिए ढूंढ के लेके आया है, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये गाड़ी जो है वो है मिस्टर नूर की, और ये रहने वाले हैं रत्नागिरी के। तो चलो जानते हैं इनका ओनरशिप एक्सपीरियंस अबाउट दिस स्कॉर्पियो एन। सो वेलकम मिस्टर नूर टू रेयर व्यू रिव्यूज। ओके। सो सर, आपकी गाड़ी का ये मॉडल क्या है? ये 2022 का है। 2022 का आपने कब खरीदी 2022 थी? मैंने अक्टूबर में। अक्टूबर में आपने खरीदी। 16 अक्टूबर। ये ZL है, लग्जरी लाइन है, टॉप एंड मॉडल है। डीजल के अंदर? हाँ, डीजल के अंदर मैनुअल है। मैनुअल है। आपको ये ऑन रोड प्राइस क्या पड़ गई थी यहाँ पे? 23,50,000 पड़ गई थी। 23,50,000 हाँ, ऑन रोड पड़ 50,000 गई पड़ थी। गई उसके थी। अंदर आपने कुछ एसेसरीज ली थी? नहीं, हमने कंपनी से नहीं ली थी कोई एक्सेसरीज, क्योंकि ओके। अवेलेबल नहीं थी। ओके, तो आपको मतलब ये कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे के गाड़ी लेना पड़ी? नहीं नहीं, मैंने ऑनलाइन बुक किया था और फर्स्ट स्लॉट में आ गई। ओके। फर्स्ट 7,000 में आ गई। ओके, तो मतलब आप लकी कस्टमर में से निकले हाँ। जिनको ये पहले बैच की गाड़ी मिली है। ओके, बराबर। ओके, तो आपने कुछ एसेसरीज एक्स्ट्रा आफ्टर मार्केट इसमें लगाई है? हाँ, मैंने एम्बियंट लाइट लगाई है, फिर 70 मैट्स है, बस बाकी कोई नहीं है। तो वो आपको कितने तक पड़ गई वैसे? एम्बियंट लाइट कुछ 13-14,000 की, और 70 मैट कुछ 8-10,000 के आसपास। ओके, मतलब आपको एक गाड़ी इतनी जल्दी कैसे मिल गई मतलब? वो एक्चुअली मैंने ऑनलाइन बुक किया था, तो फिर महिंद्रा की तरफ से मेल आया कि तुम 25,000 कस्टमर्स में हो। फिर हमने शोरूम से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोले कि जो फर्स्ट लॉट है ना, उसमें तुम्हारी गाड़ी आ गई है। तो हमें अच्छा। कुछ अक्टूबर 26 से डिलीवरी स्टार्ट हो गई थी, तो हमारी गाड़ी तभी आ गई थी। आपसे जानते हैं अभी कि मतलब आपने ये गाड़ी कुछ ऑलमोस्ट 7 मंथ चला चुकी है आप गाड़ी। यस। तो इंजन परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको इस गाड़ी का? इंजन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, पावर वगैरह में कोई लैग नहीं है, कोई इशू नहीं है। सिर्फ इसके गियर शिफ्टिंग में थोड़ा नॉइज़ आता है, वो हर मैनुअल में है। हर इसका कोई तो सॉल्यूशन निकालना चाहिए महिंद्रा। कंपनी की तरफ से एक कंपनी डिफेक्टेड पीस डिफ़ॉल्ट है। है। हाँ, वो हर डिफेक्ट गाड़ी है। में, महिंद्रा थार में आ गया या फिर XUV 700 सब में आ रहा है। अच्छा, सब में आ रहा है, हाँ, सेम सब में गियर आ रहा है, बॉक्स सब में कॉमन है। शेयर होता है? हाँ। ओके, तो मतलब वो क्या कैसे नॉइज, मतलब क्या चेंज है उसमें आ रहा है? मतलब घेर के अंदर, हर घेर के अंदर चेंज करने में आता है कि सडन नहीं, घेर सिर्फ में आता है? सेकंड, थर्ड और फोर्थ में आ रहा है, बाकी कोई इसमें नहीं आ रहा है। ओके, तो ये सब इसके अंदर आ रहा है। तो हाँ, आपने हमने इसमें। कंपनी में दिखाए थे, तो उन्होंने वो केबल्स वगैरह चेंज करके दे दी थी, लेकिन फिर भी कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला है। वो बोल अच्छा। रहे हर गाड़ी में आ रहा है। ओके, तो मतलब उसका कुछ सॉल्यूशन ही नहीं, नहीं है। सॉल्यूशन अब तक निकला नहीं उसका। तो मतलब अभी जो आगे के बैच की आएगी शायद उसमें सॉल्यूशन निकलेगा हाँ, इसका। शायद उसमें निकल जाए। कुछ ओके। निकालना चाहिए। गाड़ी का जो स्टीयरिंग है, हाँ, स्टीयरिंग के अंदर मतलब आपको कैसा फीडबैक कैसा है गाड़ी के स्टीयरिंग का? स्टीयरिंग एकदम एकदम लाइट है स्टीयरिंग इसकी। अगर तुम जिप मोड में चला रहे तो, जिप या जैप में एकदम लाइट है। अगर तुम जूम मोड पे गए तो एकदम हेवी हो जाती है, एकदम अच्छा। स्टेबल हो जाती है गाड़ी। तो हाई अच्छा। स्पीड पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके। और इसकी तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ना, इलेक्ट्रॉनिक हम्म। स्टीयरिंग है ना, हम्म। तो ऑटोमेटिकली 80 100 पे गए तो ऑटोमेटिकली हार्ड हो जाती है। अच्छा। ओके, तो मतलब आपने इस गाड़ी के कितने अलग अलग मोड्स पे चलाया है मतलब अभी तक? मैं तो जैप मोड पे ही चलाता हूँ, जूम, जैप जूम। जैप जूम, तो मतलब और जिप किस। पे नहीं चला, वो सिटी मोड है ना, तो अच्छा। उसमें कोई पावर इतनी खास आती नहीं है। ऐसा अच्छा। लग रहा है कोई नॉर्मल गाड़ी चला रहा हूँ, कुछ पावर नहीं है ऐसा लगता है। अच्छा, ये गाड़ी के अंदर अभी आपको माइलेज कितना मिल रहा है? ये नॉर्मल मोड मतलब जैप पे 12-13 का दे रही है, 12.8 12.5, और जूम पे 10-11 के बीच में आ जाता है। ओके, और जिप मोड पे आपने कभी निकाला नहीं, नहीं है? ट्राई नहीं किया हूँ मैंने। आपने कितने मतलब इसकी सर्विस करवा चुके अभी तक? अभी तक तो सिर्फ फर्स्ट सर्विस हो गई है, जो नॉर्मली चेकअप रहता है वो। ओके, तो अभी जो 10,000 पे है, वहाँ पे ऑयल चेंज वगैरह जो कोई प्रोसीजर रहेगा वो होगा। तो आप मतलब जब सर्विस सेंटर गए थे तो उन सर्विस सेंटर वालों का बिहेवियर कैसा था? हाँ, बिहेवियर बहुत अच्छा था। मतलब नॉर्मली महिंद्रा की शोरूम, मतलब आप वहाँ पे गर्दी वर्दी थी ज़्यादा कि मतलब नॉर्मल हाँ, था? एक्चुअली वहाँ पे पहले बुक करना पड़ता है, ऑलमोस्ट 3 दिन पहले अपॉइंटमेंट, तीन तभी दिन मिलती है। 3 दिन पहले अपॉइंटमेंट। हाँ।
और बात करने का बिहेवियर अच्छा है उनका। हाँ अच्छा था एकदम। और मतलब जो अटेंड अपने को गाड़ी कितने टाइम में सर्विस करके वापस दी लोग ने? अराउंड 2 आवर्स में दे दिए। 2 आवर्स में दे दिए। हाँ ओके, तो मतलब आप महिंद्रा की सर्विस से काफ़ी खुश हो। हाँ खुश हूँ। तो आपको इस गाड़ी के सस्पेंशंस मतलब कैसे लगते हैं? सस्पेंशन बहुत अच्छे, टायर्स भी बड़े दिए, तो कोई पॉटल्स वगैरह में कोई तकलीफ नहीं होती है। तो इसके सस्पेंशन जो है वो टुवर्ड्स स्टिफ है कि मतलब कंफर्ट लेवल पे मतलब ट्यून किए हुए हैं? कंफर्ट लेवल पे ट्यून है। ट्यून है। हाँ ट्यून है। ओके, तो मतलब सिर्फ थोड़ी अगर ऊपर नीचे रोड रहा और गाड़ी एम्प्टी रही, लोड नहीं तो थोड़ी बाउंसी होती है। अच्छा, हाँ तो बाकी आपको कुछ सस्पेंशन मतलब सही नहीं, लगे इसके? सस्पेंशन में कॉर्नरिंग कोई वॉर्नरिंग इशू के अंदर नहीं। सस्पेंशन कैसे मतलब अच्छा इफेक्ट काम हाँ करते हैं? कॉर्नरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि स्टेयरिंग इसका बहुत लाइट वेट है, कोई फील नहीं होता कि इतनी हेवी गाड़ी चला रहे हैं। टायर्स आपको मतलब गाड़ी की कैसे लगी है? टायर्स बहुत अच्छे अपोलो कंपनी के आते हैं, लेकिन सिर्फ इतना है कि इसमें 245 आते हैं और ऑटोमेटिक में 255 आते हैं। अच्छा। और इसमें 17 इंचेस की रिंग आती है, उसमें 18 आती है। तो वही थोड़ा जेड लग्जरी लाइन है तो 18 इंच चाहिए था। ओके, तो मतलब अभी फिलहाल मतलब ग्रिपिंग ग्रिपिंग और वो सब कैसी है वो मतलब? सब अच्छी है, और बढ़िया एकदम। ब्रेकिंग्स मतलब टायर की वजह से कैसी है? ब्रेकिंग्स बहुत अच्छी है इसकी। ब्रेकिंग्स बहुत हाँ अच्छी है बहुत गाड़ी अच्छी की। है। ब्रेकिंग्स में आपको प्रॉपर बाइट मिलता है? हाँ कुछ मतलब कॉन्फिडेंस देती है गाड़ी कॉन्फिडेंस ब्रेकिंग फुल करने का? देती है। जो सिटिंग कंफर्ट है गाड़ी के अंदर, तो सिटिंग कंफर्ट कैसा लगा आपको इस गाड़ी का? सिटिंग कंफर्ट बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ जो डिक्की में स्पेस थोड़ा कम है, बूट स्पेस कम है, क्योंकि अगर 7 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो लगेज के लिए प्रॉब्लम होती है। ओके, तो और मतलब हाँ जो थर्ड रो है इसकी, थर्ड रो हाँ, का थर्ड रो कंफर्ट? भी कंफर्टेबल है, अराउंड 5.8 तक आराम से बैठ सकता है पीछे। अच्छा, 5.8 तक मतलब एकदम आराम से आराम कंफर्टेबली से बैठ सकते कंफर्टेबल हैं। बैठ 2 लोग सकते बैठ हैं। सकते हैं, 3 लोग बैठ सकते हैं आपके हिसाब से? अगर वो पतले रहे तो 3 लोग बैठ सकते हैं, और या अगर फिर थोड़े दो हेल्दी रहे तो 2 दो लोग, कंफर्टेबली बैठ 2 सकते हैं। कंफर्टेबली बैठ हाँ सकते आराम हैं। से। तो इसकी हेडलाइट का परफॉर्मेंस कैसा लगता है? ये टॉप ऑफ द लाइन है, तो इसमें हाँ एलईडी हेडलाइट्स आती है, राइट? हाँ, दोनों एलईडी और प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप है। ओके। लेकिन इसका इतना थ्रो अच्छा नहीं, क्योंकि हर कंपनी से कंपनी की फिटेड की इतनी अच्छी नहीं आ रही है। ओके, तो मतलब इसको थोड़ा आफ्टर मार्केट ही आपको मतलब जाना हाँ पड़ेगा। लेकिन इसमें एक इश्यू है, ये टॉप मॉडल है ना, लग्जरी लाइन है ना, तो इसके एलईडी चेंज नहीं हो सकते। ओके, तो मतलब आफ्टर मार्केट भी नहीं कुछ लगा भी नहीं सकते लगा आप? नहीं सकते। लगा नहीं सकते? लगा सकते। वो ओके, सिर्फ जो Z6 Z4 है ना, Z2 है, उसमें हो सकता है। तो मतलब इसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा बार लाइट कुछ फिट करना हाँ या पड़ेगी? बार लाइट वगैरह चाहिए, तो ये क्योंकि आपका इतनी मतलब, लाइट इनफ नहीं है। ओके, क्योंकि आपको तो मोस्टली मतलब हाईवेज पे ट्रैवल होता है और हाँ यहाँ पे तो हाईवेज इतना पे लाइट नहीं विजिबल नहीं होती। रहता है। तो गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम कैसा है मतलब? इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है, इसमें 14 या कुछ 12 JBL के सेटअप आता है, सोनी का सेटअप आता है, सॉरी। ओके। तो उसको साउंड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन उसका जो सिस्टम है वो कभी कभी लैग होता है। इंफोटेन मतलब सिस्टम है स्क्रीन, ना। जो इसकी जो स्क्रीन है उसके अंदर मतलब लैगिंग हाँ है थोड़ा? लैग ही आता है, कभी कभी अटक जाता है। स्क्रीन का टच कैसा है मतलब? नो अच्छा है कि थोड़ा लैगी लगता है आपको? लैग ही नहीं है, लेकिन ओके ओके। ओके ओके, हाँ मतलब बेटर हो सकता था हाँ, उसके अंदर। बेटर हो सकता था। और और जो इसकी कैमरा क्वालिटी है वो तो पता ही है, इतनी कुछ खास नहीं है। अच्छा, मतलब वो जो, बोल रहे अपडेट में आ जाएगा, लेकिन अभी तक तो कुछ आया नहीं अपडेट। ओके ओके, तो कैमरा क्वालिटी से आप खुश नहीं हो इसकी? नहीं, फ्रंट अच्छा, का भी इतना कुछ पूरा लैगी है, फ्रंट का तो, मतलब और रिवर्स आपने का भी। 22 लैक्स 20 ऑलमोस्ट 23 लैक्स दिया है, उसके बाद भी मतलब ये लोग कैमरा क्वालिटी हाँ इतनी कैमरा गंदी दे रहे हैं क्वालिटी के लिए मतलब? नहीं है। अभी जो BS6.2 आ रहे हैं उसमें लैग नहीं है कोई भी, तो शायद इसमें अपडेट आ तो जाए। कभी ऐसा होता है कि गाने चलते चलते मतलब रुक जाते हैं फिर चलने लगते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है? ऐसा नहीं कुछ होता है। नहीं होता है, वो नहीं, सब जब प्रॉपर गाड़ी चल रहे हैं? इग्निशन ऑन करते स्टार्ट करते तो थोड़ा डिले ऑन होता है। अच्छा, मतलब ऑन होने के लिए टाइम लेता है हाँ ऑन सिस्टम? होने के लिए टाइम लगता है। ओके, उसके अलावा और कुछ प्रॉब्लम नहीं है? इसके अलावा कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं आई है। ये आपने अभी एक रिसेंट वीडियो देखा होगा अरुण पवार का, जो गाड़ी के हाँ अंदर मतलब पानी आ गया था सनरूफ से। यस। तो आपको क्या लगता है मतलब से फिट एंड फिनिश है गाड़ी की? हाँ वो इसकी तो है, अभी वो पता नहीं मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है या फिर कोई और है। इसमें तो कोई अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई है। एसी कैसा परफॉर्म करता है मतलब? इस चीज़ का फर्स्ट और सेकंड रो के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके थर्ड रो में एसी का कोई वेंट नहीं आता है, अच्छा। सिर्फ मिडल में ही आता है। लेकिन वो मिडल वाला है वो बहुत मतलब बहुत पावरफुल है, क्योंकि उसको अलग कंप्रेसर दिया हुआ है। अच्छा, तो इन द सेंस मतलब, लेकिन जो थर्ड मोड में उनको भी एसी, थर्ड रो वाले जो हाँ पर्टिकुलर लेकिन है। हाँ उनके लिए लगता है, पर इतना नहीं लगता है, क्योंकि ये सेंटर ही एसी है ना। थर्ड रो के तो लिए कोई मतलब उधर ऑप्शन थोड़ा नहीं सा है। मतलब गर्म पड़ता है हल्का? हाँ ओके, तो मतलब फर्स्ट और सेकंड रो के अंदर ही एसी प्रॉपर्ली मतलब वर्क हाँ करता है, प्रॉपरली उसके वर्क थर्ड रो करता है। के लिए थोड़ा सा हाँ प्रॉब्लमेटिक है? थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो अगर इसके, गाड़ी कहीं धूप में हो या फिर कूलिंग होने के लिए बहुत टाइम लगता है। ओके, सो आपने इस गाड़ी को अभी तक मतलब कितना हाई स्पीड तक भगाया है? अराउंड 170 तक, 169 170 तक। 169 170 तक 170 भगाया तक है? ही।
हाँ तो वो टाइम पे गाड़ी की स्टेबिलिटी कैसी थी मतलब? स्टेबिलिटी एकदम अच्छी थी क्योंकि अराउंड 6 लोग थे हम, हाँ। कोई बाउंस नहीं, कुछ भी नहीं, हैंडलिंग भी बहुत अच्छी थी उसकी। ओके, तो फुल कॉन्फिडेंस दे रही थी हाँ वो टाइम पे गाड़ी? कॉन्फिडेंस, ऐसा लग रहा सस्पेंशन था वस्पेंशन? 200 भी जाए। अच्छा। हाँ और मतलब आपने मतलब 169 तक भगाया समथिंग, राइट? हाँ तो उससे मतलब आपको लग रहा था कि और ज़्यादा जा सकती है करके मतलब? हाँ आराम से, क्योंकि तब अराउंड 3000 आरपीएम पे भी नहीं थी, 3000 या 3500 का अराउंड ही थी। ओके, तो और आगे जा सकती थी हाँ मतलब, और आगे लेकिन जा आपको सकती थी। कॉन्फिडेंस मिल रहा था क्योंकि आपने नहीं भगाया, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का लैक हो सकता है कि गाड़ी के कॉन्फिडेंस था ऊपर। लेकिन रोड वैसा नहीं था एक्चुअली। अच्छा, हाँ तो गाड़ी मतलब फुल कॉन्फिडेंस दे रही थी हाँ आपको। तो एट द सेम टाइम आपको ब्रेकिंग के भी अंदर भी मतलब वो कॉन्फिडेंस मिल रहा था कि मैं हाँ ब्रेक ब्रेकिंग करूंगा के तो अंदर गाड़ी भी, रुकी नहीं क्योंकि है। इसमें चारों डिस्क ही आते हैं तो ब्रेकिंग का कोई इशू नहीं आता है। ओके, तो मतलब ब्रेकिंग में भी वो टाइम पे कॉन्फिडेंस दे रही थी हाँ गाड़ी। ओके, उसके अलावा और कुछ मतलब आपको जो स्टेबिलिटी गाड़ी की थी वो सब भी मतलब परफेक्ट चल रही थी मतलब हाँ कुछ? परफेक्ट एकदम, रोड को पकड़ के चल रही थी। रोड को पकड़ के चल रही हाँ थी को गाड़ी के अंदर ये मतलब क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती है, अब ये बताओ मतलब इसके अंदर अच्छी जो। तो सबसे पहली बात है कि इसका प्राइस ऑफ पॉइंट, क्योंकि 24 लाख में इतना कुछ नहीं आता है, वैल्यू फॉर मनी है। इसमें जो फॉर्च्यूनर जो अपग्रेड वेरिएंट है उसमें फॉर्च्यूनर आ गई, इंडियोर आ गई, उसके सभी फीचर इसमें मिल जाते हैं, ओके। उससे ज़्यादा मिल जाते हैं। ओके, तो मतलब वैल्यू फॉर मनी हाँ लगती है वैल्यू आपको ये फॉर गाड़ी। मनी है। उसके अलावा और क्या आपको अच्छा लगता है गाड़ी के अंदर? और इसकी जो स्पेस है, अंदर स्पेस है, क्योंकि मैं फॉर्च्यूनर वगैरह में बैठा था, इससे कम लग रही थी मुझे अच्छा। स्पेस अंदर। अच्छा। और कंफर्ट भी इससे कम है, हेडरूम वगैरह भी कम कम है इसका, उसका ओके। कम है फॉर्च्यूनर का। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसके अंदर आपको नेगेटिव पॉइंट क्या क्या लगे। तो आपने एक तो हेडलाइट का बताया, बूट स्पेस थोड़ा कम है। बूट स्पेस कम है, और उसके हाँ अलावा फिर एलॉय साइज है, इसमें 17 इंचेस मिलते हैं, और इसका जो गियर बॉक्स है उसमें नॉइज आती है वो एक है। सो आपको ऐसा कुछ लगता है कि मतलब 22 लैक्स के अंदर महिंद्रा को और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देनी चाहिए थी फीचर के अंदर इसके अंदर? इसके लिए इसके अंदर सिर्फ एक ही कमी लगती है, वेंटिलेटेड सीट। अच्छा। वेंटिलेटेड सीट नहीं है। तो बस बस वो एक ही चीज़ मतलब कम है, तो महिंद्रा को एक्चुअली हाँ वेंटिलेटेड सीट भी दे देनी हाँ चाहिए दे थी। देनी चाहिए थी, अभी इतना दे दिए तो। ओके, उसके अलावा और कुछ आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मतलब लगता है कि होना चाहिए था? और फीचर्स थोड़ा लाइट हेडलाइट में अपग्रेड करना चाहिए। आपको लगता है ना कि इसके अंदर भी है ना पैनोरामिक सनरूफ आ जाना चाहिए था एक्चुअली, हाँ तो लगता तो ज़्यादा है, मज़ा लेकिन आता है। इसकी जो शेप की वजह से शायद ना दिए। अगर आपको मतलब इस गाड़ी को अगर रेटिंग्स देना हो 1 से लेके 10 की स्केल के अंदर, तो आप इसको कितना रेटिंग दोगे? अराउंड 8 9। एक पॉइंट बताओ। 9। 9 दोगे? हाँ अब जो लोग इतना वेटिंग कर रहे हैं गाड़ी के लिए, तो आपको लगता है कि उनकी वेटिंग मतलब ऐसा सही है, इतना वेट करना है गाड़ी लेने के लिए? हाँ क्योंकि हाँ क्यों एब्सोल्युटली, क्योंकि ये प्राइस ऑफ पॉइंट में इतनी बड़ी गाड़ी नहीं मिलती। ओके, तो आप मतलब दूसरों को रिकमेंड करोगे कि महिंद्रा की ये मतलब स्कॉर्पियो एन के लिए जाए? हाँ अगर जिनका बजट 25 लाख तक है वो आराम से जा सकता है। तो जो नॉर्मल स्कॉर्पियो आती है मतलब महिंद्रा की क्लासिक। क्लासिक, तो उसके कंपेयर के अंदर ये गाड़ी मतलब राइड क्वालिटी में बेटर है कि वो बेटर है? आपने तो आई थिंक चलाई है दोनों। हाँ यही है, क्योंकि वो तो पूरी टोटली अलग सेगमेंट है वो तो, ओके। मतलब उसके उसकी जो बिल्ड है वो सब अलग ही है, और ओके, तो इसका ये पूरा अलग है। टूवर्ड्स थोड़ा लग्जरी टाइप के हाँ अंदर ये आपको लेके लग्जरी है, जाती है, और सिर्फ वो इसका थोड़ी रॉ। नाम दे दिए स्कॉर्पियो, बाकी स्कॉर्पियो जैसा कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, तो मतलब ये थोड़ी लग्जरी टूवर्ड्स लग्जरी है, और वो थोड़ी रॉ हाँ वो गाड़ी है। सिर्फ तो मार्केटिंग के लिए स्कॉर्पियो नाम दे दिए, बाकी इसमें स्कॉर्पियो पुरानी स्कॉर्पियो वाला कुछ भी नहीं है। ओके, ना ही इंजन है, ना ही बॉडी शेप, कुछ भी नहीं है। मतलब आप लोगों को रिकमेंड करोगे कि गाड़ी लेवे करके? हाँ 100%? हाँ अगर अगर जिसका बजट 25 लाख है, 20 25 है, अगर उससे कम है तो Z8 Z6, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग कुछ समथिंग 12 लाख से है, ओके। तो 12 लाख में इतनी बड़ी साइज मिल रही है। सिटीज़ के अंदर एक्चुअली इतनी बड़ी साइज़ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती हाँ है। वो है। रूरल एरिया के अंदर मतलब चलेगा, गाड़ी कितनी बड़ी हो, पार्किंग स्पेस भी बहुत होता है, चलाने की बराबर। जगह भी होती है। ओके, तो मतलब जो सिटीज़ वाले बंदे हैं उनको आप क्या रिकमेंड करोगे ये गाड़ी? जिनके लिए पार्किंग के लिए स्पेस है वो ज़रूर ले सकता है। ओके, सो थैंक यू मिस्टर नूर फॉर योर वैल्यूएबल ओके फीडबैक वेलकम। अबाउट योर कार। वेलकम। ओके, अगर आप भी एक स्कॉर्पियो एन के ओनर है और आपकी गाड़ी के अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम्स लग रही है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कमेंट करें उसके बारे में। सो गाइज, ये था एक स्कॉर्पियो एन के ओनर का ओनरशिप रिव्यू। तो आपको ये रिव्यू कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही कार और बाइक्स के रिव्यूज़ अगर देखना है आपको ओनरशिप के, तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।